हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। सही से दिखाई दे रहा है या नहीं बाबू? दे तो रहा है। इधर उधर करेंगे तो फिर खिसक जाएगा। यहाँ दिया हुआ है सभी जो घातांक दिया हुआ है वह ऋणात्मक संख्या में। जो भी घातांक दिया हुआ है वह ऋणात्मक में है। तो इस घातांक को धनात्मक करना है। जब क्रिया करेंगे तो धनात्मक करना ही पड़ेगा। प्रश्न में जब आएगा तो धनात्मक करना पड़ेगा। तो धनात्मक करने का अगर नियम लिखित पर जाइएगा बताने के लिए तो कंफ्यूज रहेगा। बस मैं जैसे बताती हूँ गोल मटोल ध्यान में सिर्फ रखना है कि यदि माइनस घातांक में जो है संख्या, ऊपर वाली जो संख्या है वह अगर माइनस में है तो इसे प्लस में करने के लिए क्या करना है? उस आधार को पलट देना है। अंश हर में बदल देना है और हर अंश में बदल देना है। तो सिर्फ यहाँ 5 है। क्या दिया हुआ है? 5। तो इसका अंश और हर कहाँ है? तो सिर्फ 5 है। तो कोई भी संख्या रहता है तो उसका बटा रहता है 1। तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ दिया हुआ है 1। प्रत्यक्ष में नहीं है परंतु अप्रत्यक्ष में है। क्या है? अंश 5 है और हर 1 है। तो इसी अप्रत्यक्ष के हिसाब से इसे पलट देंगे तो हो जाएगा 1 और बटा 5। और जब 1/5 हो जाएगा तो जो है पावर वह हो जाएगा माइनस, खत्म हो गया और सिर्फ रह गया 1। तो 1 जब पावर है तो पावर 1 लिखा नहीं जाता है। जब धनात्मक में पावर 1 आ गया तो इसे लिखना उचित नहीं है। तो सिर्फ 1/5 ही हो जाएगा इसका मतलब। तो अब आप लोग समझ गए होंगे बच्चा कि कैसे पलटता है। क्या है? 5 पर पावर -1 है तो क्या लिख के कर दें या ऐसे ही कर दें? समझ जाइएगा। 1-2 में कर देती हूँ और उसके बाद क्योंकि लॉन्ग वीडियो है तो इसमें तो टाइम जितना लगे, छोटा छोटा है लेकिन 5/1 हम इसको समझेंगे। और इस पर पावर है कितना? -1। तो पावर है माइनस में दिया हुआ है तो अब इसे पलटेंगे तो हो जाएगा 1 और बटा 5 और पावर क्या हो गया? +1। तो +1 है तो प्लस नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब समझा जाएगा कि प्लस ही है। प्लस लिखा नहीं जाता है। 1 है तो इसका मतलब कि जब पलट दिए तो यह घातांक जो है धनात्मक में होगा। तो अब यह जो घातांक है अब इसे लिखेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 रहेगा तो लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। और फिर 5 को 1 के बार लिखना है। 5 का मतलब है 1 पावर की 1 के बार 5। तो 5 में 1 से हम करेंगे तो 5 ही रहेगा। इसका मतलब इसका आंसर ऐसे ही सिर्फ लिख देंगे 1/5 तो ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ दिया हुआ है 5 पर पावर -2। क्या दिया हुआ है बच्चा? 5 पर पावर -2। इसी छोटे छोटे मैथ से आप लोग समझ में आएगा। तो 5 पर पावर 2 है, इसी के तरह सब में लिखना नहीं है, बस डायरेक्ट इसे कर देते हैं कि मान लिए कि अप्रत्यक्ष में यहाँ 1 है तो इसे पलट देंगे तो 1/5 हो गया। 1/5 हो गया। तो अब पावर अब बन गया क्या चीज? अब धनात्मक हो गया। बिना कहे सुने ये माइनस समाप्त हो गया। कब? जब इसे 1/5 कर दिए तो। अब इसे लिख सकते हैं तो 1 और बटा 5 पर पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यह जो तो पावर है वह 1 पर भी पावर 2 है और 5 पर भी पावर 2 है। तो 1 पर पावर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 जितना भी बार किया जाए तो उतना ही उसका आंसर आएगा। लेकिन 5 में अंतर पड़ेगा। अगर 5 को 2 बार गुना करना है 5 गुने 5
तो 5 गुना बढ़ जाएगा, 5 पचे 25। इसलिए इसे हल करने के लिए, सरल करने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू? तो 1/5 पर पावर 2, अर्थात अगर इसे और ले जाएंगे, लिखा हुआ है कि सिर्फ इसे धनात्मक घातांक में कीजिए, तो यही आ गया, इतना ही आंसर रह सकता है। यह तो मैं आप लोगों को समझने के लिए दे दी, बस 1/5 पर पावर 2 धनात्मक हो गया, यहाँ कोई जरूरी नहीं है, बस समझने के लिए कि इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा। 1 गुने 1 बराबर 1, और फिर 5 पर पावर 2 है तो 5 गुने 5 बराबर 5 पचे 25। यह बराबर का चिन्ह है, माइनस नहीं समझिएगा। उसी तरह से है 5 पर पावर -3, तो इसे क्या करेंगे? उसी तरह से करेंगे। 5/1 है तो लिख देंगे 1/5, और 1/5 लिख करके, और पावर हो गया 3। 5 पर पावर -3 है, 5 पर पावर -3। तो क्या करेंगे बाबू? इसे उल्टेंगे तो 1 और बटा 5 आ गया, और इस पर पावर क्या आ जाएगा? धनात्मक में आ गया। 1/5 पर पावर 3 आंसर आपका आ गया। धनात्मक में बदल लिए। क्या किए बदलने के लिए? बस आधार के संख्या को अंश और हर जो है वह पलट दिए। बराबर इसे लिख सकते हैं। हल करने का बारी आएगा तो करिएगा 3 बार तो भी उतना ही बात है, और नहीं तो फिर सिर्फ 1/5 पर पावर 3, यानी 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1 ही आएगा। लेकिन 5 को 5 गुने 5 करेंगे तो 5 पचे 25 और 25 पचे 125। तो धनात्मक में ऐसे भी बदल लिए, और इससे भी और ज्यादा गहराई में गए तो 1/5 पर पावर 3 हो गया। उसी तरह से क्या है? 4 पर पावर -3। क्या है बच्चा? 4 पर पावर -3। तो क्या करेंगे? तो इसे भी कर देंगे 1/4, और पावर में 3 कर देंगे। 9 नहीं समझिएगा, यह सटा हुआ है तो लग रहा है कि 1/4 पर पावर 3 अब बन गया धनात्मक में। और इसे भी और सरल करेंगे तो 1/4 और पावर इस पर घातांक 3, 43 नहीं, 1/4 पर पावर 3 लगता है कि पावर है। 1/4 पर पावर 3। फिर है 2 पर पावर -5, 2 पर पावर -5। तो इसे हल करेंगे, 2 पर पावर -5 है तो ये भी हो जाएगा पलटा करके 1/2, और 1/2 दे दिए, और पावर करेंगे तो हो जाएगा 5। बस पलटना है कि यह हो जाएगा धनात्मक में, सब का पावर माइनस माइनस खत्म हो रहा है। इसका भी हट गया हट गया हट गया। आपका सटीक है जो बन रहा है यही, बस पलटने तक इतना समझ गए। ये जो लिखे हैं बस इतना के लिए कि एक को पावर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और लेकिन नीचे में जो है दोनों पर पावर 2 है, अगर लिख भी दिए तो कोई भी बात नहीं है, और नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं है। लिखे तो लगेगा कि इसे इतना भी समझ में नहीं है कि पावर अगर एक पर नहीं भी लिखते 4 5 6 तो उसका मान तो उतना ही आता है। अब क्या करेंगे? इसे लिख सकते हैं, अब तो आपको आ ही गया होगा। इसे लिख सकते हैं 1 और बटा 2 पर पावर, नीचे और लिखेंगे 1/2 पर पावर 5। 25 नहीं है, 2 नीचे है, और इसमें से एक क्वेश्चन जो है 4 पर पावर -7, इसे आप खुद से बना लीजिएगा कि क्या होगा इसका आंसर।
अब फिर अब सब पर यहाँ पावर अंतर था, -2, -3, -3, -5, -7। अगर किसी भी संख्या पर -1 रहेगा, यह भी वही प्रक्रिया करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ अप्रत्यक्ष में दिया हुआ 1, इसका मतलब है 1/3 और पावर हो गया धनात्मक। तो पावर इसमें लिख देते हैं, सिर्फ पावर हो गया 1। अब पावर 1 लिखाता है नहीं, इसलिए मात्र 1/3 हो गया आंसर। इसे पावर 1 का मतलब क्या हुआ? बस इतना ही एक के बार करना है। एक बार हम 1/3 में और एक कुछ से नहीं करेंगे गुना, बस एक ही बार तो लिखा हुआ है तो उतना ही आएगा। अब दिया हुआ है तो इसे क्या करेंगे? 4/1 है, 1/4, बस इतना ही आंसर आ जाएगा। 5 -1 पावर -1, तो इससे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1/5। बस पावर 1 पावर लिखाता है नहीं, नहीं है इस पर कोई पावर, इसका मतलब है कि पावर 1 है। जैसे संख्या के नीचे बटा 1 किसी में नहीं है तो माना जाता है कि बटा 1 है। उसी तरह से हो जाएगा ये 8/1 को मानेंगे तो 1/8 पावर हो गया प्लस में, तो प्लस में तो नहीं लिखेंगे। अब -3 है तो -3 लिख लिए। माइनस पावर माइनस में दिया हुआ है तो अब -3/1 है, 1 बटा हो जाएगा, उल्टेंगे तो 1 और बटा -3, बस 1/-3 है तो इसे लिख सकते हैं -1 और बटा 3, क्योंकि हर कभी माइनस में नहीं रहता है। फिर -4/-1 है तो हो जाएगा -1। समझ लेते हैं, नहीं समझ में आता है तो पहले यहाँ समझेंगे कि -4 है और ज्यों ही माइनस में रहेगा पावर क्या है घातांक, तो इसे धनात्मक में करेंगे तो हो जाएगा। माइनस वाली संख्या है तो माइनस रहेगा ही, तो 1/-4, बस। अब इसे लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर में भेज देंगे, -1 और बटा 4। फिर -2 है तो 2/1, तो 1/-2, बस पावर 1 है तो 1 लिखेंगे नहीं, और या तो 1 -1 और बटा 2 हो गया। अब इससे यहाँ जो दिया हुआ है -7 पर पावर -1, सब में -1 है, यह हो जाएगा 1/-7, या तो माइनस ऊपर भेज देंगे तो -1/7। इसे आप अपने से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। अब यहाँ दिया हुआ है, यह तो सबसे आसान है, इतना आसान है कि बटा में जब रहेगा तब तो मानना उनना कुछ नहीं, बस सिर्फ पलट देंगे 5 और बटा 3 पर पावर हो गया 4, कुछ नहीं किए, पावर हो गया 4, बस पलटे हैं किस लिए? पावर को धनात्मक करने के लिए। 5/7 है तो लिख दिए 7/5 पर पावर जो है लिख देंगे 3। फिर 2/5 पर पावर 5 है, -5, तो 5 और बटा 2 पर पावर 5 हो गया, धनात्मक हो गया। इसी तरह से क्या है, 7/8 पर पावर -2, तो 8 और बटा 7, ऐसे करके घेरा इसलिए लगाना जरूरी है कि यह ऐसे देने से रहेगा कि 8 पर भी 2 है और 7 पर भी 2 है। 4/3 है, हटा देते हैं माइनस, माइनस में 4/3 है, पावर -4 है, तो इसे आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका दे देंगे कि 4/3 को हम पलटेंगे तो 3/4 पर पावर 4 हो जाएगा। तो बच्चे
आप इसे आसानी से समझ गए होंगे और समझ गए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर भरपूर मात्रा में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।